हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पैंडेमिक में ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई में किस लिए दिक्कत आ रही है। इसके साथ हम ये भी कवर करेंगे कि ऑक्सीजन की अभी डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कितनी ऑक्सीजन हर स्टेट को एलोकेट हुई है, एंड ऑल्सो हम कई लिस्टेड कंपनीज बताएंगे जो मेडिकल ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करती है एंड इवन ऑक्सीजन सिलेंडर को मैन्युफैक्चर करती है। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है काइंडली उसे प्रेस कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो दोस्तों, इस पेंडेमिक के सेकेंड वेव में इंडिया के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं डेली एंड इंडिया टॉप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डेली केसेस। एंड इसके साथ ही आपको आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें नंबर ऑफ केसेस एंड नंबर ऑफ डेथ की बात कर रही है जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है। एंड अब हमें देखने को मिल रहा है कि सेकेंड वेव कितनी खतरनाक है। एंड इस वेव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो है रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने के कारण इसीलिए ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई में दिक्कतें आ रही है। एंड ये एक रीजन है जिसकी वजह से डेथ रेट इतनी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर आप कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पढ़ोगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा 20 लोगों की डेथ हुई इस हॉस्पिटल में, कुछ लोगों की डेथ हुई किसी और हॉस्पिटल में। एंड ये न्यूज हर एक स्टेट में सेम है। एंड इवन कुछ लोगों से बात करने के बाद ये भी पता लगा है अभी ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि जो पहले एक सिलेंडर एक जने के लिए होता था वो फिर 3 लोग शेयर करने लगे एंड अब वही सिलेंडर 6 लोग शेयर कर रहे हैं। एंड इवन कई हॉस्पिटल्स में तो सिर्फ 2 या 3 घंटे की ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस आ रहा है एंड इसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इंडिया के पास 7,127 मेट्रिक टन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑक्सीजन की। एंड अभी ये कंडीशन देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज जो ऑक्सीजन को एज रॉ मटेरियल यूज करती है उन्हें बोला है कि वो अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे या फिर अभी कम कर दे, जिससे कि जो ऑक्सीजन कैपेसिटी सेव होगी वो हेल्थ केयर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर में लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन दिया है एंड जो टोटल कैपेसिटी का एग्जेम्पशन है वो है 2500 मेट्रिक टन। तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के पास अराउंड 4600 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब अगर मैं डिमांड साइड की बात करूं तो आप सुन के हैरान रह जाओगे कि इंडिया में अभी 8000 मेट्रिक टन की डिमांड है। इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा तो अभी डिमांड है। एंड अगर मैं आपको इस सेकेंड वेव से पहले की डिमांड बताऊं तो प्री कोविड 700 टन पर डे की डिमांड थी एंड जब फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक आया तब 2800 टन पर डे की डिमांड थी। अगर अभी की सिचुएशन की बात करें तो अभी 8000 टन पर डे की डिमांड है। एंड ये डिमांड मैं आपको ओवरऑल इंडिया की बता रहा हूँ। सप्लाई के शॉर्टेज होने के कारण कई सारी स्टेट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने हर स्टेट को ऑक्सीजन अलोकेट करी है। एंड मेजर स्टेट्स का अलोकेशन का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। इवन दो ये अलोकेशन बढ़ तो गया है, लेकिन अगर हम कुछ स्टेट्स की डिमांड की बात करें तो ये अलोकेशन उन स्टेट्स की डिमांड को अभी भी फुलफिल नहीं करता। जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड हरियाणा जैसी स्टेट्स के अंदर जो अलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है एंड जो इन स्टेट्स में डिमांड है वो कई ज्यादा है। लेकिन इन सब में से एक स्टेट है जहाँ पर ऑक्सीजन सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है एंड वो है केरला। केरला की ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी है 199 मेट्रिक टन पर डे एंड केरला में सिर्फ 35 मेट्रिक टन पर डे की डिमांड है। लेकिन केरला ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इन कमिंग डेज ये डिमांड और इंक्रीज होने वाली है। अब हम ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई में जो डिफरेंस आ रहा है उसके रीजन की बात करें सबसे पहला रीजन है लॉजिस्टिक एंड ज्योग्राफी प्रॉब्लम। मतलब अभी ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिटवीन स्टेट्स जहाँ पर हाई नंबर ऑफ कोविड केसेस है एंड जहाँ पर हायर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार जैसी स्टेट्स में ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन है नहीं और वहाँ पर कोविड केसेस ज्यादा है। एंड ऑन दी सेम साइड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को क्विकली ट्रांसपोर्ट करना बिटवीन द स्टेट एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि अगर किसी व्हीकल के थ्रू लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी तो वो व्हीकल 25 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकता है, जिससे कि ऑक्सीजन डैमेज ना हो। इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो हो जाता है। एंड उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो अभी मेजर कोविड केसेस दिल्ली के अंदर दिख रहे हैं एंड दिल्ली से ऑक्सीजन प्लांट्स 1000 किलोमीटर की रेंज में है। एक बहुत लंबा ट्रांसपोर्टेशन रूट हो जाता है। इवन IAS मिस मीरा मोंटी ने भी ट्वीट करा था उड़ीसा के ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट के अंदर 500 टन के लिक्विड ऑक्सीजन है,
बट उनको सप्लाई करने के लिए टैंकर्स ही अवेलेबल नहीं है। सो जोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से टाइमली ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पा रही। एंड इस प्रॉब्लम के लिए अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स स्टार्ट कर दी है, तो अब रेलवेज के थ्रू भी ऑक्सीजन सप्लाई होगी। देन गवर्नमेंट इज डूइंग एयर लिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, यानी कि गवर्नमेंट जर्मनी से 23 मोबाइल जनरेशन प्लांट्स मंगा रही है थ्रू एयरफोर्स। देन इस डिमांड एंड सप्लाई का सेकंड रीजन है डिस्पैरिटी बिटवीन स्टेट्स। तो आपको पता ही है इंडिया में हर सिचुएशन में पॉलिटिक्स रहती है, तो कई स्टेट मेडिकल ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल्स को इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं करने दे रही। उन्हें लग रहा है कि ऑक्सीजन की डिमांड उनके स्टेट में भी कभी भी बढ़ सकती है, एंड इसकी वजह से भी स्टेट्स के बिटवीन में सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है। आपकी स्क्रीन पे भी एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, इसमें ये दे रखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट चार्जेस लगाए क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई व्हीकल्स को रोक रहे थे दिल्ली में आने से। एंड ऑल्सो कई स्टेट्स को ये भी लग रहा है कि उनकी स्टेट में भी इन फ्यूचर काफी ज्यादा डिमांड हो सकती है, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन को भी स्टोर कर रहे हैं। अब जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज ऑफ टैंकर्स एंड सिलेंडर्स। सो लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक वेसल्स और सिलेंडर्स के अंदर ही स्टोर होती है, एंड पास के अंदर इतनी बड़ी डिमांड ऑक्सीजन के लिए कभी फेस नहीं करनी पड़ी, तो इसीलिए इतने सिलेंडर्स की सप्लाई भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इमेज आ रही है उसमें भी ये बता रखा है कि एक कंपनी है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स जो सिलेंडर मैन्युफैक्चर करती है, एंड इनके पास डेली की 10,000 सिलेंडर्स की डिमांड आ रही है, बट इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 2,000 सिलेंडर्स अ डे की है। एंड अब अगर हम टैंकर्स की बात करें तो एक टैंकर अप्रोक्सीमेटली 15 टन ऑफ ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है। तो जब एक टैंकर एक फैक्ट्री के फिलिंग स्टेशन पे पहुंचता है तो उस टैंक को फिल करने में 3 घंटे लगते हैं। देन जब वो टैंकर ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स के स्टोरेज यूनिट्स में रखता है तो उसे 3 घंटे चाहिए। एक प्लांट पे मैक्सिमम 8 टैंकर्स फिल हो सकते हैं, एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है टैंकर्स का वो ऑलमोस्ट 24 to 36 आवर्स ले लेते हैं। सो अब आप सोच ही सकते हो कि इतना सारा टाइम लगता है एक टैंकर को ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन से लेके हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने में, और इंडिया के अंदर सिर्फ 2300 टैंकर्स है जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से लिया हुआ है। सो इतना टाइमली प्रोसेस एंड इतने कम टैंकर्स, इसकी वजह से भी ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी फास्टली हो नहीं पा रही। तो इस टैंकर्स के प्रॉब्लम को कम करने के लिए होम मिनिस्ट्री कुछ एक्स्ट्रा टैंकर्स अवेलेबल करवा रही है फॉर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इवन वो सिंगापुर एंड यूएई से हाई कैपेसिटी टैंकर्स मंगवा रही है। देन लास्ट रीजन है डिले फ्रॉम गवर्नमेंट एंड्स। गवर्नमेंट को 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल करने थे हॉस्पिटल्स में, एंड इन्हें इंस्टॉल करने में 4 to 6 वीक्स ही लगते हैं, एंड एक इंस्टॉलेशन की एवरेज कॉस्ट है 1.25 CR, एंड गवर्नमेंट ने अभी तक सिर्फ 33 PSA ही इंस्टॉल करे हैं। सो गवर्नमेंट के एंड से भी डिले हो रहा है पर ऑक्सीजन सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। बट एट द अदर एंड गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स भी ले रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स के लिए कस्टम ड्यूटी ऑन कोविड वैक्सीन एंड ऑक्सीजन रिमूव कर दी है। गवर्नमेंट ने एक ग्लोबल टेंडर इशू करा है फॉर प्रोक्योरिंग 50,000 टन्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंट्रीज नियर इंडिया लाइक सिंगापुर, चाइना एंड गल्फ कंट्रीज। So these are just some of the initiatives taken by the Indian government. Now if we talk about initiatives taken by the corporate companies, तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है Reliance Industry. So Reliance Industry is supplying 700 tons of oxygen daily, and वो liquid oxygen की capacity 1000 tons per day तक increase कर रहे हैं। Then we have Tata Group. Tata Group ने 24 cryogenic containers import करे हैं for transportation of oxygen. Then we have Tata Steel. Tata Steel is supplying 200 to 300 tons of oxygen every day. Then we have JSW Steel, Jindal Steel and Power, IFFCO, Pradeep Phosphate Limited, IOCL, BPCL, ITC and many more companies which have taken great initiatives in supplying oxygen on daily basis. So we all know कि अभी conditions अच्छी नहीं है, and in this situation we should be supporting our government and our citizens. So आपके और हमारे personal level पे आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कंट्री को, काइंडली डू दैट। नाउ अब इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम थोड़ा फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं। सो आपने अभी इस वीडियो में देखा कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा डिमांड है, एंड इवन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो इसीलिए अब हम आपको कुछ स्टॉक्स बताएंगे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मैन्युफैक्चर करती है।
बट बिफोर दैट आप ये बात ध्यान में रखना कि हम ये स्टॉक्स एज ए रिकमेंडेशन नहीं ला रहे हैं और ना ही हमने इन पे प्रॉपर रिसर्च कर रखी है। हम बस ये स्टॉक्स आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए एंड फिर आप मे बी अपनी रिसर्च करके कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू आप फ्री में अब स्टॉक्स के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो अगर हम कुछ ऑक्सीजन स्टॉक्स की बात करें तो पहला है भगवती ऑक्सीजन। इसका मार्केट कैप 4.59 करोड़ का है एंड इसकी शेयर प्राइस में आपको लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 39% का जंप देखने को मिला है। बट इसका जो 5 ईयर रेवेन्यू CAGR है वो है -26.39%। देन वी हैव लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया 15,911 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है एंड लास्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर इस कंपनी के शेयर प्राइस में 103% का जंप देखने को मिला है। देन वी हैव नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 29.7 करोड़ का है एंड अगर इसके 5 ईयर रेवेन्यू CAGR की बात करें 7.28% है। लास्ट 3 मंथ्स में इस कंपनी ने 34.82% का रिटर्न दिया है। देन वी हैव गगन गैस। वो 4.62 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है एंड इसका रेवेन्यू CAGR 2.11% का है एंड इस कंपनी ने 46% का रिटर्न दिया है इन लास्ट 3 to 4 मंथ्स। तो जो अभी तक मैंने आपको कंपनीज बताई है वो सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। अब जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मैन्युफैक्चर करती है एंड उसका नाम है एवरेस्ट कांतो सिलेंडर्स। इसका मार्केट कैप 1500 करोड़ का है। इस कंपनी ने लास्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर 174% का रिटर्न दिया है एंड अगर इसके 5 ईयर रेवेन्यू CAGR की बात करें तो वो 10.74% है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स। Thank you for watching our video.